इस वक्त मैं यमुना के घाट पर हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे छठ मैया की पूजा करने वाले तमाम महिला और पुरुष यहाँ पर हैं। छठ नवरात्रि के दिन ये छठ मैया की पूजा हो रही है जो चैत्र माह में होती हैं और जो प्रोसीज होता है वो निभाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो व्रती लोग हैं इस समय जो आपको उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि छठ में क्या क्या पूजा करते हैं। मैडम बताएंगे थोड़ा सा क्या क्या रहता है, क्या क्या लाई है? चीज ले आए हैं, फल और सारा चीज, सब चीज खरीद के ले आए हम लोग। छठ पूजा करते हैं, सब सामान लगता है। 3 दिन पूजा रहती है? 3 दिन हमको। तो आप भी 3 दिन से पूजा कर रहे हैं? हाँ, 3 दिन से पूजा कर रहे हैं। अच्छा, तो हर फल और खाने की चीज लेकर आए हैं? हाँ, सब फल हो, जितना फल है उतना सब लेके हम लोग आए हैं। हर बार यमुना के लिए यहीं आते हैं? हाँ, यहीं आते हैं हम लोग। हालांकि यमुना अब साफ होने लगी है लेकिन पहले बहुत गंदी थी। हाँ, पहले बहुत गंदी थी, अब बहुत सब सुविधा दिया है। अब थोड़ा सुधार लग रहा है। हाँ, सुधार लग रहा है, अब फिर सुधार। तो ये किस लिए मनाया जाता है? छठ का जो पूजन होता है क्या होता है? ये छठ पूजा हमारे बहुत बड़ा ये पूजा होता है हम लोग का जैसे हम लोग बिहार से भाई साहब बहुत बड़ा का हम लोग इसके मानते हैं। सबसे हम लोग का भारी त्योहार यही छठ पूजा होता है। बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और आप देख सकते हैं कि हर तरह की जो पूजने के लिए जो सामग्री है यहाँ पर है। फल है, हर तरह का खाने पीने की जो घर बनाई हुई चीज़ है वो है, गन्ना है, नारियल है, कपड़े हैं और सारी जो खाने पीने के कच्चे चावल और दूसरी चीज़ें यहाँ पर हैं। और व्रत करने वाली महिला है यहाँ पर। वो मैडम आपके पति जो हैं बहुत ही लेट का आ रहे थे। सर को बहुत बीमार थे, बहुत ही से बीमार। हम कुछ भी बोला जहाँ से सही हो जाएंगे तो हम छठ पूजा चैत वाले करेंगे। हम तो ऐसे कतकी वाले बहुत 15 साल से कर रही थी मैं, कतकी 4 साल से मैं कर रही हूँ चैत वाले। अभी भी वो पानी में? हाँ, अभी भी पानी में है। वो सुबह भी रहेंगे, सुबह भी। 3 दिन से वो नहीं, 3 दिन से नहीं, आज के में आए, फिर सुबह में आएंगे भोर वाले। 3 दिन से व्रत रख रहे थे? हाँ, 3 दिन से वो भी व्रत है, मैं भी हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर सुधार होगा उनके स्वास्थ्य। हाँ, तो उन सही हो जाएंगे, सही सलामत हो जाएंगे। छठी माता के दिन से हम और करेंगे बढ़ा के इनके तो सुधार हुआ उनके उसमें? हाँ, बहुत कुछ सही हुआ है। तो ये बहुत मानते हैं कि जो छठ मैया है सारी मनोकामना पूर्ण करती है। घरों से सामान चीज़ें जो पूजने का सामान है वो लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है अपने घर से पूजा कर रहा है। आप छठ मनाने आ गए हैं? जी अच्छा, आ गए। क्या क्या लाए हैं? इसमें हर चीज है। अच्छा, वजन लग रहा है, मुझे लगता है काफी सामान लाए हैं। जी, उतरवाऊं कि आगे उतराएंगे? यहीं पे उतराएंगे। उतराएं आपका? हाँ, आराम से रखिए आराम से। अच्छा, दिया भी है इसके ऊपर? जी। अच्छा, ठीक है। देख सकते हैं कि हालांकि इस सब में सोशल मीडिया का बहुत क्रेज है, तो जो छठ मैया की पूजा करने वाले लोग हैं वो सेल्फी और वीडियो भी बनाते हुए आपको यहाँ पर घाट पर दिखाई दे जाएंगे। ये आधुनिक पीढ़ी है। छठ मनाने आए हैं आप? हाँ जी। क्या कहेंगे, किस तरह से मनोकामना लेकर आए हैं या फिर कुछ और? नहीं, छठी मैया की कृपा से तो वैसे सब कुछ दिया है छठी मैया ने, लेकिन हम लोग अपनी मन की श्रद्धा को पूरा करने के लिए आए हैं यहाँ पे। हालांकि यमुना गंदी है, बाहर ही पूजा करनी पड़ती है, लेकिन अब सुधार हो रहा है। तो क्या चाहते हैं कि अगली बार जब आएँ तो थोड़ा साफ रहे? हाँ जी, हम चाह रहे हैं कि अगली बार आए तो और अच्छे तरीके से सजाए इसको और अच्छे तरीके से डेवलप करें इस चीज़ को। बिहार के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो दिल्ली में कब से हैं? दिल्ली में हम लोग 18-20 साल से हैं। अच्छा, हर बार इसी घाट पर आते हैं? नहीं, हाँ जी, इसी घाट पे आते हैं। मैडम फोटो खिंचवा लिया आपने? आप बताइए। साथ में? हाँ, तो क्या कहेंगे आप लोग? आप सास हैं क्या? सही है, साफ सफाई अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। मतलब छठ मैया की कृपा बनी रहे सब पे, बस यही बोलूँगी। छठ मैया की कृपा सब पर बनी रहे, ये सब मनोकामना करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। और ये जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है पूजा संपन्न की जा रही है। यमुना जी की घाट पर भी यमुना आरती होगी और एक कार्यक्रम जो है घाट पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पर जो है लोकगीत गाए जा रहे हैं। छठ मैया के जो गीत होते हैं, मैं नहीं गाता, महिलाएं गाती हैं। अच्छा, आप भी सुनिए। चंदा नाच घाट चंदना छिटाई दे। गीत जो हमारे परंपरा का जो खुशी के मौके पर गाया जाता है वही यहाँ पर
तमाम जो महिला हैं यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि छठ पूजा के लिए एकत्रित है। परिवार के तमाम लोगों के साथ ये लोग आए हुए हैं। स्नान करने के बाद बात करने की कोशिश करते हैं। छठ की जो महत्ता है वो क्या है? इसमें हम सूर्य पूजा करते हैं और सूर्य से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र का वो कल्याण करे, हमें आशीर्वाद दे और हम वैसे ही उज्ज्वलशील हो सकें जैसे सूर्य भगवान उज्ज्वल होते हैं। इसमें भी वही प्रक्रिया होती है जो हमारी नवंबर की छठ मिलती है। उसमें नहान खान से स्टार्ट होता है, फिर उसमें व्रत रखा जाता है, फिर आज ये शाम को अर्घ दे रहे, कल सुबह फिर अर्घ के लिए यहाँ पे आएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती है। बस इसका पैमाना जो होता है उससे छोटा होता है, लेकिन दोनों की जो प्रक्रियाएं हैं वो इक्वलेंट ही हैं, बराबर ही हैं। साल में 2 बार आता है। 2 बार आता है सर जी, 2 बार आता है साल में। और दोनों की महत्व, सबसे ज्यादा महत्व इसका होता है। अच्छा, क्षेत्र के? हाँ, इसको हर कोई कर नहीं सकता सर। इसको करने ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो ठंड में होता है। उसको हर कोई फास्टिंग कर सकता है। गर्मी में करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी कितनी गर्मी है सर, उसमें व्रत करना, मतलब वही सेम प्रोसीजर तो सेम है सारा, बट इसमें मुश्किल होता है सर, बिल्कुल मुश्किल। तो इसमें क्या रहता है 3 दिन, मतलब शुरुआत कैसे रहती है? सेम सर, सेम सारा प्रोसीजर सेम है। सेम ठेकुए इसमें भी बनते हैं, सेम इसमें भी सारे प्रसाद बनते हैं, सेम सूप इससे भी अर्घ दिया जाता है, सेम होता है। बस इसको बहुत कम ही लोग कर पाते हैं सर, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हर कोई नहीं कर पाएगा इसको। इसलिए भीड़ कम रहती है। इसमें भीड़ भी कम रहती है, बट अब डे टू डे ये भी करने लग गए लोग, बढ़ने लग गया ये भी। इसमें भी भीड़ हो जाएगी अभी, ट्रेंडिंग में आ गया है। ये भी ट्रेंडिंग में आ गया है सर। देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो। देखिए एक बात कहूँ, जो कभी भी पर्व जो होता है हमारा, वो हमारे लिए एक आस्था का विषय है। हम उसे ट्रेंड अगर कहें तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि इसमें हम माँ से, अपने भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं कि हमें वो कुछ प्रदान करें, और वो हमारे भाव दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि इतना लंबा त्याग के रूप में वो व्रत रखना निराजल रहता है। इस गर्मी के समय में वो अर्घ करेंगी, फिर पूरा रात वो रहेंगी, फिर शाम को जाके अभी अर्घ करेंगे, फिर सुबह आएंगी, तो वही प्रक्रिया होती है। इसलिए बड़ा भाव होता है हम लोगों में इस चीज़ को करने का। अच्छा, क्या महत्व, क्या मांगा जाता है छठ पूजा में अगर बात करें? सर ये तो जरूरी नहीं है मांगा जाता है। कोई अपने घर में सब चीज कुशल मंगल के लिए करता है, कोई किसी की मन्नतें इसके लिए करता है। वैसे बेसिकली ये वाला फास्ट जो होता है मन्नतों के लिए ही होता है, या कोई मेरे बच्चे हैं तो वो बच्चे आगे फले फूले, इसलिए मदर लोग करती है। ये पुराने टाइम से चला आ रहा है सर, ये चलता ही जाएगा। जो मदर है वो करती ही रहेंगी। आगे का तो पता नहीं सर, अभी का तो चल रहा ही है। आप लोग हैं जो लड़कियां हैं या बहुएं हैं, क्या वो भी इतनी इमोशनली जुड़े हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल, पूरा तैयारी के साथ सारे आते हैं। सारे, मेरी पूरी फैमिली आई है। सेम जो उसमें होता है वही इसमें पूरा, मतलब पूरा सेट होके सर। बड़ों से ही सीखते हैं, उसी चीज को आगे चलाते हैं। जब बहू आती है शुरू में नहीं जानकारी होती है, लेकिन सास को करते हुए देखती है तो धीरे धीरे उसमें भी वो सारी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि ये साधारण व्रत नहीं है, बहुत टफ व्रत होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। तो वो धीरे धीरे उनके चलन में खाना कैसे बच्चों को जानकारी मिले। खाना कब खाते हैं? अब ये जाएंगे शाम को, प्रक्रिया होगी। वैसे शाम तक खाना रहता है? नहीं सर, आज तो खाना ही नहीं है कुछ भी। कल सुबह यहाँ पे आएंगे, सुबह फिर आएंगे। अर्घ देने के बाद तब घर जाके तभी व्रत खोल सकते हैं। परसों से शुरू हुआ था ये? परसों से शुरू हुआ था। परसों शाम को एक खरना होता है जिसमें खीर और रोटी बनती है। वो खीर रोटी एक ही बार खा सकते हैं। उसमें भी अगर कोई वो नहीं है, एक बार खा लिया उसके बाद दोबारा नहीं। उसके बाद ये आज भी व्रत है, कल सुबह खुलेगा अर्घ देने के बाद। तो कल खाया था, नहीं खाया था? कल खाया था, कल वही खरना है। हाँ, आज पूरा 24 घंटे का है सर। कल सुबह ही खुलेगा। अभी पानी 24 घंटे रहेगा? पूरा पानी तक नहीं पी सकते सर। ये 24 घंटे पानी भी नहीं पी? पानी भी नहीं पी सकते सर। बहुत ही कठिन व्रत है सर, बहुत कठिन। हमारे सिंगर प्रेम सागर जी का छठ पूजा समिति। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें भी करना पड़ेगा 24 घंटे? कंपलसरी नहीं है सर, कंपलसरी नहीं है सर। हर किसी के बस की नहीं होता सर। जरूरी नहीं है कि हर महिला को करना है? नहीं सर, जरूरी नहीं है। अगर कोई कर पाता है, किसी की इच्छाएं है, कुछ माता जी से मांगना है कुछ, तभी कर पाते हैं। हर कोई नहीं कर पाता सर। ये कर पाता कोई भी नहीं। देख के तो लग रहा है तुमको पहला करके। वास्तव में बहुत कठिन व्रत है कि 24 घंटे निर्जल रहना, कुछ खाना ना और लगातार पानी में खड़ा रहना। तो ये अपने आप में एक कठिन कह सकते हैं, तपस्या इसको आप कह सकते हैं। और यही तपस्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किस तरह से जो यमुना घाट पर जो महिलाएं हैं
और बड़ी संख्या में पुरुष भी हैं। जल में आप देख सकते हैं कि अगरबत्ती धूप बत्ती लेकर जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये एक श्रद्धा है, तपस्या है, आस्था है जो हमें अपनी संस्कृति से मिला है कि जो संस्कृति यमुना की गोद में पली बड़ी है, उस संस्कृति को किस तरह से अक्षुण्ण रखा जाए, सतत रखा जाए, वो तभी होगा कि हम अपनी नदियों को जीवित रखेंगे। नदियाँ अगर साफ रहेंगी तो वो जो परंपरा हैं वो चलती रहेंगी। अब उम्मीद जगी है कि सरकार जितनी गंभीरता दिखा रही है तो कि अगले कुछ सालों में वास्तव में यमुना में या गंगा के अंदर जाकर भी पूजा होगी, क्योंकि ये तो कृत्रिम घाट है जो पानी भर कर जो है लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो असली नदी है उसके अंदर भी जाकर अगर पूजा होगी तो वही वास्तव में बहुत शुभ दिन होगा तमाम यमुना जी को मानने वालों के लिए, छठा मैया की पूजा करने वालों के। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।